हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे थे। फिर अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, आपने मेरे भ्राता युधिष्ठिर को वर्ष की सभी एकादशी का महत्व बता दिया और आपने ये भी बताया सहस्त्रों यज्ञों के करने से जो फल मिलता है उसकी तुलना भी एकादशी व्रत के अर्जित फल के बराबर नहीं है। लेकिन मेरा संशय यह है कि एकादशी तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उत्पन्ना एकादशी की जन्म कथा क्या है और आपकी ये प्रिय कैसे बनी और क्या रहस्य इसके पीछे है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे धनुर्धर, इसके पीछे रहस्य तो है, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। उत्पन्ना एकादशी के जन्म के बारे में सुनो। ये सतयुग के समय की बात है, जब मूर नाम के एक दैत्य ने अपनी अर्जित शक्तियों से संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। फिर उसकी नजर पड़ी स्वर्गलोक और देवताओं पर। बस फिर क्या था, उस भयंकर दैत्य ने अपने बाहुबल और क्रोध से इंद्र, वरुण, ब्रह्मा सभी देवताओं को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब घबराए हुए देवता कहाँ जाते? फिर वे चल पड़े कैलाश की ओर। उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, इस दैत्य के अत्याचारों से हमें बचाएं। भगवान शिव ने कहा, घबराइए मत, इस समय आपको श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए और वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में पहुंच गए क्षीर सागर में, जहाँ दूध के सागर की लहरों में शेषनाग पर श्री हरि विराजमान थे। देवताओं ने विनती की और आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि ब्रह्मवंश में उत्पन्न एक अत्यंत भयंकर दैत्य तथिजंगा ने सभी देवताओं को संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी और जब उसी का पुत्र मूर दैत्य उत्पन्न हुआ जिसने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया, उसने स्वर्ग से हमें निष्कासित कर दिया है और अब वह असुर स्वर्ग पर राज कर रहा है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। प्रभु देवताओं की बात सुनकर श्री हरि को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण देवताओं को आदेश दिया कि वे मूर दैत्य की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करें और वह स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। बस फिर क्या था, भगवान की आज्ञा अनुसार सभी देवता मूर दैत्य के साम्राज्य पर आक्रमण करने चल दिए। असुरों ने देखा कि सभी देवता आक्रमण करने आ रहे हैं तो उन्होंने भीषण गर्जना करना आरंभ किया। इस भयंकर गर्जना से सभी देवता इधर उधर चले गए, लेकिन फिर श्री हरि नारायण आए और सभी दैत्यों का उसी समय संहार कर दिया। तभी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मूर दैत्य स्वयं आ गया। दोनों के बीच 1000 वर्षों तक युद्ध हुआ। न कोई हारा न कोई जीता, लेकिन बस इस दैत्य का अंत समय आ गया था, क्योंकि भगवान श्री हरि अब दिव्य लीला करने जा रहे थे। अचानक भगवान युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और आ पहुंचे बद्रिका आश्रम। वहां जाकर वे हिमवती गुफा में योग निद्रा में चले गए। मूर दैत्य भगवान का पीछा करता हुआ वहां पहुंचा। उसने गुफा में प्रवेश किया और भगवान पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी क्षण बिजली की करकराहट सुनाई दी। एक तेजस्वी प्रकाश पूरी गुफा में फैल गया और वहीं से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या, जिसने मूर दैत्य के साथ भीषण युद्ध किया और दैत्य का संहार किया। जब भगवान श्री हरि ने इस कन्या को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उस कन्या से वरदान मांगने के लिए कहा। उसके उत्तर में कन्या ने कहा, हे परम पालक श्री हरि, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि मेरे उत्पन्न होने के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करे और आपकी आराधना करे, उसके अनेक जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर सकूं। आपकी कृपा से उस व्यक्ति को हर सुख समृद्धि प्राप्त हो और जीवन के अंत में वह आपके धाम को आए। भगवान इस कन्या की इच्छा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, मेरी आध्यात्मिक शक्ति से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आप उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपका उत्पन्ना एकादशी नाम होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन निष्ठा पूर्वक व्रत पालन करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो इस प्रकार एकादशी तिथि उत्पन्न हुई और जो भी व्यक्ति इस दिन उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है
और मैं उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य सुख संपत्ति के साथ साथ अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करता हूँ। यहाँ उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। हर एकादशी पे एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद एकादशी माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देख भक्ति प्रदान करनी। ओम मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। ओम मैया विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओम मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओम मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। ओम मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओम मैया धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। ओम मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओम मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावणी मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओम मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हुए पवित्र, श्रावण शुक्ला हुए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजाभाद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। ओम मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में
व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी। ओ मैया आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। ओ मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। ओ मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आप एकादशी का भजन सुनना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी सुन सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।